मैं कभी पूरी आकाश गंगा में 10 लाख सैनिकों का सेनापति था, लॉर्ड मार्शल। मेरे अधीन सबसे श्रेष्ठ योद्धा लड़ते थे, लेकिन फिर मेरी अपनी ही प्रजा ने मुझे धोखा दिया और मुझे अंधे गर्त में फेंक दिया। तुम रक्षा करते हो लेकिन मार भी देते हो। शायद मेरी मौत का समय अभी नहीं आया था। गिरने में मेरी टांग टूट गई, लेकिन मैं बच गया। दर्द मेरी इच्छा शक्ति नहीं तोड़ सका। अगर मुझे बदला लेना था, अगर मुझे फिर से सत्ता की चोटी पर पहुंचना था, तो इस अभिशप्त ग्रह के अनुसार खुद को जल्दी ढालना पड़ता। लेकिन यह जगह मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयावह थी। जो थोड़ा बहुत पानी मिला, उससे इतनी सड़ी बदबू आती थी कि उसे निगलना भी मुश्किल था। और उससे भी बुरा, हर तरफ शिकारी घूम रहे थे। और इस बार शिकार मैं था, लेकिन मैं जीवित रहने वाला इंसान हूँ। मैं यहाँ तक किस्मत से नहीं पहुंचा। मैंने खुद को 3 दिन और 3 रात मिट्टी में दबाकर रखा, ताकि उन एलियन पक्षियों को अपने पीछे से हटा सकूं। जब वे आखिरकार झांसे में आ गए, तो मेरे पास खाना था। खाने के बाद मैंने आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी आसपास किसी दरिंदे की हुआ सुनाई दी। सोचने का समय नहीं था। मैंने चट्टान की दरार से मलबा हटाया और अपनी टूटी टांग उसमें फंसा दी, हड्डी को जबरन सही जगह बैठाने की कोशिश करते हुए। दर्द असहनीय था। मेरी चीखों ने एलियन शिकारी कुत्तों के झुंड को आकर्षित कर लिया। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं बुरी तरह घायल था। सीधे मुकाबले में उनका सामना नहीं कर सकता था। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला और उनसे बचने के लिए एक बदबूदार तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन पानी भी सुरक्षित नहीं था। मेरे खून की गंध से म्यूटेंट ईल्स आ गईं, जो मेरे शरीर को नोचने लगी। किस्मत अच्छी थी, उनकी दिलचस्पी जल्दी खत्म हो गई। मैंने सांस रोके रखी और किनारे पर इंतजार करते शिकारी कुत्तों से बचने के लिए पानी में ही डटा रहा। जब आखिरकार वे हार मानकर चले गए, मैं सावधानी से बाहर निकला, चारों तरफ देखा और जमीन पर गिर पड़ा, हवा के लिए हाँफते हुए। मैं अभी अपनी टांग देख भी नहीं पाया था कि रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पीछे से धीमी गुर्राहट सुनाई दी। मैंने घबराहट पर काबू रखा और धीरे धीरे सिर घुमाया। एक अकेला शिकारी कुत्ता वहां खड़ा था, दांत निकाले, झपटने को तैयार। मैं चट्टान से टिक गया और उसके दांतों को रोकने के लिए अपने कवच का इस्तेमाल किया। वह जानवर